सूरज ग्रहण में एक अहम बात बता रहा हूँ, उसमें कोई जादू भी नहीं चलते। सूरज ग्रहण इसको देखना नहीं चाहिए, आपकी बिनाई जा सकती है, तो इस चीज़ में कितनी हकीकत है? ये सूरज ग्रहण तकरीबन 4.5 घंटे रहेगा। प्रेग्नेंट औरतों के हवाले से कहा जाता है कि उनको इस दौरान बाहर नहीं जाना चाहिए। बच्चे पैदा होते हैं, किसी को काला निशान आ जाता है, किसी को रेड होता है, किसी के अगर राइट चीक पे राइट जगह पे हिस्से में कहीं भी बर्थ मार्क आ जाता है वो खुशनसीब है। 21 सितंबर को सूरज ग्रहण भी है और साथ पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी है। पाकिस्तान टॉस जीत जाता है तो बैटिंग बाद में करे, ये पेशेंट कोई दे रहा हूँ, नहीं तो तुम गए। जो संडे को मैच हारा है पाकिस्तान ने, उस पे जादू टोने हो गए थे इंडिया से। इस सूरज ग्रहण से इंडिया जादू टोने नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं द ब्लू टूथ डिजिटल और मैं हूं आपकी होस्ट नूरुल सहर। व्यूअर्स, आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम जानेंगे 21 सितंबर को होने वाले सूरज ग्रहण के हवाले से कि इसका दुनिया पर क्या असर होगा, ये किन इलाकों में देखा जाएगा और इसका हमारे ज़ोडिएक साइंस पर क्या इफेक्ट होगा। और ये भी जानेंगे कि 21 सितंबर को होने वाले मैच पाकिस्तान और इंडिया का विनर कौन होगा। और इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एम ए शहजाद अहमद। तो पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइए कि अभी रिसेंटली चांद ग्रहण गुजरा है और अब 21 सितंबर का सूरज ग्रहण, तो इसका दुनिया पर क्या इफेक्ट होगा? देखिए बेटा, इस साल दूसरा चांद ग्रहण हुआ था सितंबर में, और 7 और 8 सितंबर को 2 रातों पे मुहित था, क्योंकि 7 को था और रात 12 बजे के बाद भी 1 बजे तक गया था। और अब 21 सितंबर को सूरज ग्रहण है। बिल्कुल। अच्छा, इस सूरज ग्रहण को सोलर एक्लिप्स कहते हैं और हिंदी में ये खंड ग्रास सूरज ग्रहण है। और वो जो चांद ग्रहण था उसे कहते हैं खग्रास चंद्र ग्रहण। अच्छा, ये जो सूरज ग्रहण जो अब आ रहा है, अब ये है 21 को और दिन है संडे। बिल्कुल। अब ये संडे दिन किसका है? ये तो ल्यू का है, और ल्यू का स्टार क्या है? सूरज है। यानी कि जो सूरज ग्रहण है वो अपने डे पे है। अच्छा। संडे वाले दिन। बिल्कुल। और ये सूरज ग्रहण जो है ऑस्ट्रेलिया के जनूबी इलाकों में नज़र आएगा, कुछ फिजी में, कोई न्यूजीलैंड भी, अंटार्कटिका उधर भी, लेकिन पाकिस्तान इंडिया में नहीं आएगा, दिखाई देगा। अच्छा। ये इधर दिखाई नहीं देगा। उसके बाद इस सूरज ग्रहण के प्री इफेक्ट और आफ्टर इफेक्ट वो क्या हो सकते हैं? पहली बात तो ये है कि सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो या कोई आंधी तूफान, ये अच्छा नहीं समझा गया इस्लामी हवाले से। इस पे तौबा करनी चाहिए, इस्तगफार पढ़ना चाहिए। सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो तो 2 रकत नमाज कसूफ अदा करनी चाहिए। और मर्द हजरात बाजमात भी पढ़ सकते हैं, और जो ख़वातीन घर में अकेले पढ़ लें। सर ये बताएं, जो हमारे 12 ज़ोडिएक साइंस हैं उन पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है इस सूरज ग्रहण का? सूरज ग्रहण के जो इफ़ेक्ट हैं, पहले तो मैं स्टार्स से रिलेट बात करता हूँ। 12 स्टार्स हैं जी, जिसमें से 9 स्टार्स को इफेक्ट आएगा वो कौन से सर? और 3 को नहीं आएगा। और जो 3 को नहीं आएगा तो उनको बेनिफिट्स हैं, अचीवमेंट्स मिलेंगी। अब वो 3 कौन से? एक है स्कॉर्पियो, जिसको हिंदी में वृश्चिक राशि कहते हैं और उर्दू में बुर्ज अकरब। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपने स्टार्स का ही नहीं पता, डेट ऑफ बर्थ का ही नहीं पता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो जिनका नाम जेड और एन में है, जैसे जेड जुल्फकार, जैनब, एन इज नरगिस, नताशा एक्सेट्रा, कोई भी जेड और एन से, तो वो स्कॉर्पियो कहलाएंगे। बिल्कुल। अब इनके लिए अचीवमेंट्स हैं। ओके। अब अभी तो किसको है कल, तो आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसका प्री इफेक्ट जो है, पॉजिटिव जो है, असरात शुरू हो गए। क्या है? एक तो जो जहनी दबाव का शिकार थे ये 3-4 साल से, मेंटली अपसेट, एग्नी का शिकार, डिस्टर्ब थे, पैसा आता था खर्च और उसकी दौड़ में लगे हुए थे। मौके मिलेंगे काम के, पैसा खुला होगा, जो इनके मेंटली प्लान्स
विशेस एंड डिजायर्स हैं वो इनके कंप्लीट होना शुरू होंगे। इस सूरज ग्रहण के बेनिफिट्स मिलेंगे स्कॉर्पियो को। ऑलराइट। नंबर 2 जो सेकंड स्टार है उसका नाम है सैजिटेरियस, बुर्ज कौस, और हिंदी में धन राशि। और जिनको स्टार्स का नहीं पता तो एफ वाले लोग, फे, फरलक, फुआद, फरा, फरगोसन, कोई भी, इनको अचीवमेंट्स मिलेंगी। किस हवाले से? जो हड्डियों की बीमारी थी, जो दर्दें हो रही थी, वो ठीक होना शुरू होंगी। इज नंबर 1। एंड नंबर 2 जो है इनको मार्केटिंग में या ट्रैवलिंग में, चाहे वो ट्रैवलिंग अपने कंट्री में करें, अपने एक जगह से दूसरी जगह मूव होना चाहते हैं, वो भी ठीक है, या ये लोग बाहर के मुल्कों में जाएं। और कुछ जॉब वाले लोग हैं, अगर उनकी ट्रांसफ़र होती है इज़ ए गुड, डेपुटेशन होती है इज़ ए गुड। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनकी शादियां होनी, तो उनकी भी तो ट्रांसफ़र है ना एक जगह से दूसरी, ऐसे ही है। तो उन खवातीन की शादियां भी अच्छी होंगी अल्लाह के हुक्म से, कामयाबियाँ। अच्छा, थर्ड स्टार जो है वो है पाइसिस, जिसको बुर्जे हूत कहते हैं, और हिंदी में मीन राशि, और नेम का अल्फाबेट डी और सी है। डी इज मीन दानियाल, दाइमा, डियाना, डैनियल। सी इज चंदा, चार्ली, कोई भी डी और सी वाले लोग, इनको भी बेनिफिट्स हैं। क्या है? इनको मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। अब मल्टीपल से क्या? शादी, उलाद, सफ़र, काम, कारोबार, ये चीज़ें इनकी ठीक होंगी। अब एक बात बताता हूँ, ये सूरज ग्रहण जो है, जो सूरज ये मेल है, अच्छा। मुजक्कर है, सूरज आग का है ना। बिल्कुल। अब ये किसको बेनिफिट दे रहा है? तीनों मेल प्लैनेट्स को। जो ताल्लुक जो है पाइसिस, वो जुपिटर, उसका प्लैनेट जुपिटर है, मेल प्लैनेट, बुजुर्ग सियारा। नंबर 2 स्कॉर्पियो को फायदा, उसका प्लैनेट मार्स, मेल प्लैनेट। एंड द थर्ड इज अ पाइसिस, उसका प्लैनेट इज आल्सो जुपिटर। तीनों मेल प्लैनेट्स को बेनिफिट्स हैं जी। तो सर जिनको आपने कहा है नुकसान हो गया है, जिन अब पे बाकी इफेक्ट होगा, जो 9 रह गए हैं तो उन्होंने एहतियात बरतनी है। उसमें जैसे टॉरस है, उनको सेहत के हवाले से एहतियात बरतें। जो जमनाएँ हैं उन्होंने यूरोलॉजी, उसको भी डिजीज़ से रिलेट, उनको भी एहतियात बरतनी है। कैंसेरियन जो हैं फजूल की भाग दौड़ होगी, इनकी मेहनत ज़्यादा, सिला कम आ रहा होगा। उसके बाद जो लियो वाले हैं उनको भी स्ट्रगल और अपने दुश्मन पैदा करेंगे और एग्रेसिव होंगे। लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं इनमें, तो एग्रेसिव होंगे, जज्बाती होंगे, पढ़ेंगे तो दुश्मनी लेंगे। जो वर्गो वाले हैं उन्होंने सेहत का ख्याल रखना है, और जो लिब्रा वाले हैं पैसा आएगा ज़ाया करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो हैं क्या कहते हैं कैप्रिकॉन वाले, सेहत का ख्याल रखें ज़्यादा। और दूसरी चीज़ कौन सी सेहत, इनको गले की या चेस्ट की इन्फेक्शन या कोई और डिजीज़ हो सकती, बचना है, लेकिन पैसे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और उसके बाद जो है एक्यूरियस, इन्होंने हादसे से बचना है। अच्छा, अब ये 12 स्टार, 3 को अच्छा कह दिया, 9 को मैंने क्या एहतियात, लेकिन 12 के 12 स्टार से नमाज कुसूफ अदा करनी ही है। तो इंशाल्लाह नमाज कुसूफ जब पढ़ेंगे, सदकात देंगे, तस्बीहात पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह पॉजिटिव रहेगा जी। अच्छा सर, इससे रिलेटेड मिथ्स भी हैं काफ़ी कि इसको देखना नहीं चाहिए, आपकी बिनाई जा सकती है, तो इस चीज़ में कितनी हकीकत है? देखें, ऐसा तो नहीं है कि बिनाई चली जाएगी सूरज को देख के, ऐसा तो नहीं है। बल्कि इस्लामी पॉइंट से तो मैं यही समझता हूँ कि जो मैंने कहा है कि जब सूरज ग्रहण हो तो उसमें आप तस्बीहात और सदकात और नमाज कसूफ अदा करें, एक बात है। और दूसरी बात जो है कि मिथ ही है इसको, और ऐसी कोई बात नहीं। ये सूरज ग्रहण तकरीबन 4.5 घंटे रहेगा। अच्छा। तो मैं कहता हूँ उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर नज़र पड़ जाए तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्योंकि आंखें ख़राब हो जाएंगी, ऐसी बात नहीं जी। अच्छा सर, प्रेग्नेंट औरतों के हवाले से कहा जाता है कि उनको इस दौरान बाहर नहीं जाना चाहिए, तो इस चीज़ में कितनी सच्चाई है? देखें, इस्लामी पॉइंट से मैं यही कह रहा हूँ कि आप तस्बीहात में रहें जी, ज़िक्र इलाही में रहें। तो अब बाहर जाने के लिए इंसान इमरजेंसी में तो जा सकता है, कोई ज़रूरी काम है आप जाएं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ख़वातीन जो होती हैं उनको डॉक्टर कहते हैं चलते फिरते रहो, आम रूटीन में भी रहो। अब तो डॉक्टर ये भी कहते हैं उछलना नहीं, जो प्रेग्नेंट खातून है, सीढ़ी नहीं उतरना, तो वो तो एहतियात अपनी जगह है। अब इस सूरज ग्रहण से रिलेट आप गए कि जी एंज कुछ हो जाएगा, नो, कुछ बर्थ मार्क होते हैं। अच्छा। बच्चे पैदा होते हैं, किसी को काला निशान आ जाता है, किसी को रेड होता है। अच्छा, वो मीनिंग्स होते हैं उसके। किसी के अगर राइट
चीक पे राइट जगह पे हिस्से में कहीं भी बर्थ मार्क आ जाता है वो खुश नसीब है, उसको Okay. कामयाबी। अगर लेफ्ट पे आएगा तो उसमें कुछ हर्डल्स आती हैं, वो और चीज़ है, वो एक इल्म है, वो एक नॉलेज है। Right. ये नहीं कि सूरज ग्रहण है तो सब्जी भी ना कटो और छुरी ना फड़ो और यार सब कुछ नहीं है। जी अच्छा सर, ये कहा जाता है कि इस दौरान जो शैतानी ताकतें और जन्नात वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, तो इस चीज़ में कितनी सच्चाई है? अ, ऐसी बात नहीं है कि इसमें कुछ हो जाए। ये मैं एक बात बता देता हूँ कि सूरज ग्रहण में एक अहम बात बता रहा हूँ, उसमें कोई जादू भी नहीं चलते। अच्छा। लोग टाइमिंग ढूंढते हैं, अमावस की रात हो तो बिल्कुल ऐसे ही है। ये रात हो तो चांद ग्रहण में जादू हो सकते हैं। राइट। उसमें क्या कहते हैं, कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन जिन्नात जो हैं वो पाबंद नहीं है किसी के। ये एक बात याद रखें, कहानियां सुनाते हैं लोग कि जी हमारे पाबंद हैं जिन। ओ छੱਡ ਦਿਓ की कहानियां सुना रहे हो, जिन पाबंद ने तो जा कश्मीर आज़ाद करवाओ, ਉਹ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ आज़ाद कराओ। राइट। उन्होंने बम्ब जड़े ने किसका बना है जिन? आग का। ये बम्ब गोले किसके हैं? आग के ही हैं। तो वो क्यों नहीं करवा लेते? कहानी है, कोई जिन छिन वाला चक्कर नहीं है। जिन बिल्कुल हैं, एक हकीकत है। 10 किस्म की जिन्नात हैं, मैंने 11वीं किस्म भी देखी है, 18 जिन, ठीक है। और मेरे ताबे नहीं है। जिन इंसानों से नफरत करते हैं और हर एक को नजर नहीं आते और साहिब नजर देख सकते हैं। वो कौन सी एग्जाम है जो आपने देखी है? मैंने तो 18 जिन देखा है ना, मैं तो बता दिया आपको। अच्छा, वो कैसा करीम है? जिन जो है वो हर एक के साथ होता है। बिल्कुल आपके साथ ही पैदा होते हैं वो। अच्छा, राइट। दूसरी चीज नस है, जो शादियां भी कर लेते, औलादे भी अच्छा। पैदा होती। खैर जिन जो हैं वो किसी के ताबे नहीं है। एक बात, अगर ताबे हों तो मैंने 2 एग्जाम्पल दे दी। अब किसी के जिन्हें कोई कहानी सुना रहा हो जो गुलाब जामुन खांदा, मैं फिर तो शुगर भी हो गई होगी। ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, हड्डियां खांदे ने, मांस खांदे ने जी। और तो ये ऐसी कोई बात नहीं कि जी जिन ये तो वो, ऐसी बात नहीं है। जिन जो है एक हकीकत है। इंसानों से पहले जिन्नात की हुकूमतें थीं और अल्लाह पाक ने तो आसमानों पे भी उनकी ड्यूटियां लगाई हुई थी। जी अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो ग्रहण है और कुदरती आफात है, इनका आपस में क्या कनेक्शन है? अच्छा, ये एक मैंने पेशन गोई काफ़ी निजी चैनल्स पे की थी कि मार्च से लेके मई तक एक खप्पर योग लगा है। उस खप्पर योग में जो हैं जंगें होंगी बेशुमार, जिसमें मैंने इंडिया और क्या कहते हैं पाकिस्तान की जंग हुई और मैंने टाइमिंग दे दी थी कि हफ्ते वाले दिन पाकिस्तान जीतेगा और राफेल गिर जाएंगे। ये अच्छा। वक्त से पहले मैंने कह दिया था। वो खप्पर योग था। और फिर ईरान और ये जो है इजराइल की जंग में मैंने कहा था आयतुल्लाह अली खामनेई के हाथ में फतह की लाइन है, वो हुआ। अभी एक खप्पर योग और लगा है, जो लगा है 14 जो जुलाई में लगा है, 11 जुलाई को, और वो रहेगा 7 अक्टूबर तक। ओके। इस खप्पर योग में मैंने कहा था तूफान आएंगे, बारिशें होंगी, सैलाब होंगे। बात को समझना है। जी। और वो हो रहा है दुनिया में। अब इधर खप्पर योग चल रहा है 7 अक्टूबर तक, मैंने कहा है। साथ ये चांद ग्रहण आया और सूरज ग्रहण आया। इन दोनों ग्रहण की वजह से और जोर पकड़ा है। राइट। अभी 7 अक्टूबर में टाइम बाकी है, 21 सितंबर को सूरज ग्रहण हो रहा है। तो आइंदा आने वाला जो टाइम है 7 अक्टूबर तक दुनिया के लिए इतना अच्छा नहीं देख रहा। क्लाउड ब्रस्ट, राइट। स्ट्रूम्स, फ्लड्स। अर्थक्विक, कुछ जहाज़ों का गिरना, हादसा ट्रेनों का, ये व्हीकल्स हैं, ये बड़े अमवात होंगी, अल्लाह ना करे, अमराज, वबा, ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ। ऐसा हो सकता है जी। सर, हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग राहु और जो केतु हैं उनकी वजह से ग्रहण होते हैं, तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करें। और नहीं यार, राहु केतु की वजह से कोई ग्रहण नहीं है। इस वक्त जो राहु है वो एक्यूरियस में है, ठीक है। Right. और जो केतु है वो इस वक्त उसके 7th हाउस में है, तो लियो में आया हुआ है। तो सैटर्न जो शनि है वो रेट्रोग्रेड है और वो 29 नवंबर को सीधी होगी। तो वो तो राहु केतु तो क्या कहते हैं, वो तो अपनी उल्टा चलते हैं, वो तो चाल लेते हैं। लेकिन जो सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण हर साल 2 दफ़ा आ रहे हैं तकरीबन। इस साल 2 दफ़ा सूरज ग्रहण आए हैं जी, ऐसे ही है। और इस साल 2 दफ़ा चांद ग्रहण आए। इस साल ही राहु और केतु ने ट्रांजिट भी किया था।
लेकिन अब अगले साल तो नहीं है ना, तो अगले साल भी तो आएंगे सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण, तो कहाँ गया राहु और केतु। बिल्कुल जी सर, 21 सितंबर को सूरज ग्रहण भी है और साथ पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी है, तो आप क्या देखते हैं, आपकी क्या प्रेडिक्शन है? मैं तो कुड़िए है परेशान हो गया कि 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਚ, 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ग्रहण, तो 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ एम एस ਸ਼ਾਹ ਖਾਂ फ्लाइट ले रहे ढाका जा रहे हैं बांग्लादेश में, तो यही सोच रहे हैं। अच्छा खैर, बात यह है 21 सितंबर को सूरज ग्रहण दिन संडे, राइट, पाकिस्तान और इंडिया का मैच। बिल्कुल 14 सितंबर को भी दिन संडे था राइट और पाकिस्तान हार गया, और ऐसे मैंने ही है। पेशेंट को एक दी थी कि पहले 3 घंटे इंडिया के बड़े अच्छे हैं अच्छा, और पाकिस्तान टॉस जीत सकता है, जीत गया था। बिल्कुल ऐसे ही और मैंने कहा कि ये जो साइम कह रहे हैं खलो जाना नहीं तो उठ जाओगे, उठ गए। अब बात ये है, उस संडे को सूरज ग्रहण नहीं था, है, ऐसे ही है। अब कल सूरज ग्रहण है संडे को। इंडिया जो है नेम के एतबार से एरीज का मालिक है, पाकिस्तान नेम के एतबार से वर्गो का मालिक है। एरीज के अल्फाबेट अलिफ आइन लाम और ये हैं, यानी कि AEIOUL एंड वाई, राइट, और वर्गो के जो अल्फाबेट है PNG। अब डेट ऑफ बर्थ से इंडिया और पाकिस्तान दोनों ल्यू हैं, हम 14 अगस्त को बने, वो 15 अगस्त को, एक दिन हम बड़े हैं इंडिया से। ऐसे लोग मैं कह रहे हैं इंडिया लोगों को साड़ी इज्जत उज्जत कर लिया कर, नहीं तो सानू आंधी ही करानी इज्जत। अच्छा, दूसरी बात, अब ये जो सूरज ग्रहण है कल भी संडे को है और मैच इंडिया पाकिस्तान का, तो क्या कल भी यही हाल होगा, पाकिस्तान क्या हार जाएगा? राइट, सवाल तो ये। बिल्कुल। सूर्या कुमार यादव और हमारी तरफ सलमान अली आगा। से सलमान अली आगा, दोनों कप्तान ज़ाहिर ग्राउंड में आएंगे। कल सूरज जो निकल रहा है दुबई में 6:07 पे निकलेगा। दुबई जो है उसका जो स्टार है वो सेजिटेरियस है नेम के एतबार से, प्लेनेट जुपिटर है। अच्छा, इंडिया का एरीज है, प्लेनेट मार्स है, और सूरज ग्रहण हो रहा है। अब ये जो सूरज है फायदा देता है इंडिया को, अच्छा, फायदा देता है, दिन इंडिया को फायदा दे रहा है, ग्राउंड इंडिया को फायदा दे रही है। अब जो टॉस होना है वो जोहल की 7 पे है, सेटन का टाइम है, वो टॉस पाकिस्तान अल्लाह करे जीत जाए, और अगर वो टॉस जीत जाता है तो बैटिंग बाद में करे, ये पेशेंट को ही दे रहा हूं, नहीं तो तुम गए, बिल्कुल बैटिंग बाद बाद में में करे। करो। एक बात और बता रहा हूं, जी जी, जो 14 को मैच हुआ था दिन संडे का, उसमें इंडिया के पहले 3 घंटे बहुत अच्छे थे, अभी भी इंडिया के फिर 3 घंटे अच्छे हैं, और जो मैच शुरू होगा वो जुपिटर की साथ होगी। पहला घंटा जुपिटर का है, वो इंडिया को फायदा दे रहा है, दूसरा घंटा मार्स का है, मरीख का, इंडिया खुद मरीख का मालिक है, इंडिया को फायदा मिल रहा है, तीसरा घंटा सूरज का है। अब वो फायदा देगा या नहीं देगा, अब ये एक अहम बात है। सूरज ग्रहण कहाँ हो रहा है? वर्गो में। बिल्कुल। वर्गो कौन है? पाकिस्तान। और ग्रहण भी है, ग्रहण हो रहा है, तो ये ग्रहण क्या इंडिया को फायदा देगा? पहली बात एक और बता दूं, जो संडे को मैच हारा है पाकिस्तान ने, हाँ जी, उस पे जादू टोने हो गए थे इंडिया से। ओके, इस सूरज ग्रहण से इंडिया जादू टोने नहीं कर सकता। ऐ सुनियो, बावा नाल ऐतकी खेडना पैना है, लेकिन एक स्पोर्ट में देख रहा हूं उसको मिल सकती है अंपायर से। लास्ट मैच में भी यही हुआ। अंपायर से स्पोर्ट मिल सकती है। अगर न्यूट्रल मैच रहा, अंपायर ने बेईमानी ना की, तो पाकिस्तान आ सकता है। जो मैं समझ रहा हूं कि बेईमानी के चांस हैं, और बेईमानी हो गई तो फिर पाकिस्तान जाहिर रह गया। बिल्कुल ऐसे ही है। दुआ ये करें कि बेईमानी ना हो, तो फिर पाकिस्तान मैदान में अगर बेईमानी होगी तो गया पाकिस्तान। बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताएं, अभी रिसेंटली पाकिस्तान और सऊदीया ने डिफेंस पैक्ट साइन किया है, तो आपको क्या लगता है कि कोई मुस्लिम ब्लॉक बनने जा रहा है? देखिए, बात यह है कि कतर पे हमला हुआ, हाँ जी, ऐसे ही है। और अमेरिका गारंटर था एक किस्म का, असलावी अमेरिका का, तो अमेरिका को पता ही नहीं, साहब बदर को, कि जी सानू तो पता ही नहीं। ਉਹਦੇ बाद दसिया है इन्हें नेथन ने कि मैंने हमला कर दिया, तो उधर
हालांकि कतर में अमेरिका के भी बेड़े वगैरह सारा कुछ है, बड़ी हैरानकुन बात है। तो इसलिए सऊदीया को ज़रा धचका लगा है कि हो गया सैंडल। तो हम मुसलमान कंट्री हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हमने पेट काट के अल्लाह के हुक्म से हम सब ने वो एटम बम बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। और सऊदीया से हमारे बड़े ताल्लुक़ हैं और अच्छे हैं, दरीना हैं। और मैं ये समझता हूँ कि सऊदीया पे हम सब उधर खाना काबा है, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो हमारी जान भी, हमारे बच्चों की जानें भी उन पे कुर्बान। बिल्कुल। तो मगरिब को नुकसान होगा। मैंने पेशन गोइयाँ की थी जी, जी। कि ट्रायंगल बन रहा है एक, जिसमें एक चाइना है, रशिया और पाकिस्तान है। पाकिस्तान इस वक्त एशिया में तीसरे नंबर पे है। अच्छा। चाइना रशिया 2, पाकिस्तान, इंडिया पीछे हो गया, अब चौथे नंबर पे चला गया जंग हारने के बाद। उससे राइट। पहले वो इंडिया जो था 3rd नंबर पे था। ऐसे ही है। मैं ये समझता हूँ कि इंडिया जो है और अमेरिका की सुलह हो जाएगी। अच्छा। इंडिया और अमेरिका की सुलह हो सुलह जाएगी। हो जाएगी। वो टैरिफ टूरफ वाले जो मामला हाँ थे जी। और क्योंकि मैं ये अपने प्रेडिक्शन है मेरी कि और फिर वो एक अमेरिका दोबारा चाहेगा, क्योंकि उस वक्त उसको ज़रूरत है, या पाकिस्तान हो या इंडिया हो। तो पाकिस्तान तो सबके साथ है, वो चाइना के साथ भी है, वो रशिया के साथ भी है, वो मिडिल ईस्ट के साथ भी है, वो अमेरिका और यूरोप सबके साथ है। तो हमारी मजबूरी ऐसी कि हम किसी के साथ वन साइड नहीं। लेकिन ये है कि हम एक खुद मुख्तार रियासत हैं, हम अपने फ़ैसले खुद अपनी मर्ज़ी से करते हैं, ये भी एक है बात। तो अब ये है कि अमेरिका और इंडिया। इंडिया की सुलह हो जाएगी, जिससे वो खित्ते में प्रॉब्लम्स दोबारा आएंगी। लेकिन इंडिया अब प्रॉब्लम डायरेक्ट नहीं करेगा। शैतानियाँ जिमें वो वाक़ियात कर देता है, बलूचिस्तान इधर कर दिया, अब तो नेपाल ने भी आंखें निकाल दी, दिखाई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और पाकिस्तान ने तो ठोक देता है। बिल्कुल तो 6-0। अब इंडिया को खड़े होने के लिए, हमसे लड़ने के लिए, बल्कि उसकी तो बदमाशी खित्ते में ख़त्म हो गई ना। राइट, ऐसे ही है। तो अब वो कमज़ोर घोड़ा है, अमेरिका उस पर सवारी भी करेगा तो घोड़ा भाई लैम्प्ट हो गया, लंगड़ा हो गया। जी सर, ग्रेटर इसराइल के हवाले से बताएं, क्योंकि अभी जो ब्लड मून गुजरा है उस हवाले से वो बात कर रहे थे, बड़े उन्होंने कोई रिचुअल्स किए हैं, तो इस बारे में बताएं। देखिए, ये जो ਉਹਦਾ ਝਾਕਾ ਲੈ ਗਿਆ तो उसने जो गलती की कतर पे अटैक करके, तो उससे ये सारे मुस्लिम ममालिक ना एक सफ़ पे ज़रूर खड़े होंगे। उससे में ये कोई ऐसे मुआहदात करेंगे जिसमें बॉयकॉट किया जाएगा इसराइल के लिए, उसकी प्रोडक्ट के हवाले से। उससे इसराइल को एक बड़ा नुकसान होगा। ग्रेटर इसराइल एक ख्वाब है इसराइल का। वो तो ईरान का कुछ नहीं कर सका, ईरान ने चंगा बिल्कुल। बजाया उन्हें। और कतर के पास असला सारा है, लेकिन चलाने की सलाहियत अभी इतनी नहीं है उसको, लेकिन वो अब सीख रहे हैं, जो मैं समझता हूँ। और मुस्लिम कंट्री सारे इकट्ठे हो गए, और जो उसका ख्वाहिश था इसका इसराइल का कि जो मैं पाकिस्तान से भी कुछ जगह लूँगा, मैं जॉर्डन से भी लूँगा, मैं कतर दूँ भी कुछ कहराँगा, मैनेज करके सऊदीया को भी करके कोई एक बहुत बड़ा इसराइल बना लूँगा, उसका ख्वाब है। 2 रियासती हल ही है, 2 रियासतें बनेंगी, जैसे 2 कौमी नज़रिए के तहत मुल्क पाकिस्तान बना और इंडिया बना, ठीक है। इस तरह 2 रियासतों का वजूद होगा, ग्रेटर इसराइल नहीं होगा। बेशक। जी अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो अभी सूरज ग्रहण आ रहा है, आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए इस दौरान? देखिए, गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें आप। एक बात ये है, गैर ज़रूरी, अब कुछ इमरजेंसी सफ़र हो सकता है तो जाए, जी। कोई बीमारी होगा जी, मैं हॉस्पिटल नहीं जा रहा, सूरज ग्रहण लगा है, तो घर एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है ना। राइट। तो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें, नंबर 1। और नंबर 2, जब सफ़र मैंने कह दिया गैर ज़रूरी, तो उसमें सारी चीज़ें कवर हो गई। अगर आप ऑफिस में हैं, ऑफिस वर्क कर रहे हैं, अपनी बिल्डिंग में बैठे हैं, ठीक है, राइट। घर में बैठे हैं, ठीक है, बस गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब, बस। ओके, ऑलराइट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। उम्मीद करते हैं आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। नेक्स्ट आप किन टॉपिक्स पर पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करें, और हमारे चैनल द ब्लू टूथ डिजिटल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट गेस्ट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।